सवाल हमारे तीन हैं सीधे सीधे। क्या मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जैसा अदालत के तरफ से आदेश दिया जाएगा उसी तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, यानी खुद होकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या सेना के पराक्रम के नाम पर सियासी श्रेय की राजनीति हो रही है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ चुका है, क्या सियासी श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई जय हिंद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या सेना के नाम पर धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा की संकीर्ण राजनीति, क्या अब इसे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हर बार यह देखा गया है कि सेना पर सवाल उठाने पर देश की प्रतिक्रिया किस तरीके से होती है। प्रदीप भंडारी, आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, कई लोग सवाल उठा रहे थे। उसके बाद उनको किस तरीके से देश की जनता ने जवाब दिया था। उसके बावजूद भी आपके नेता एक के बाद एक यहां पर आकर बयानबाजी करते हैं। क्या कभी ना कभी इन पर कार्रवाई होगी? क्या यह बयानबाजी कभी बंद हो पाएगी? प्रदीप भंडारी। साहिल जी, इस देश की सेना का हम सम्मान करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और नीयत इसी से स्पष्ट थी कि सेना को खुली छूट दे दी थी पाकिस्तान और उसके आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने की। आज के दिन क्या हुआ है? आज तक की रिपोर्ट है, ये आज तक का रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मंजुनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के एक एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फर्जी है, फेक है। कब कांग्रेस पार्टी इनको हटाने वाली है? दूसरी बात ये रही पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें राहुल गांधी को एज एविडेंस यूज करा था इंटरनेशनल मीडिया के सामने। कब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? तीसरी चीज, क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सिद्धरमैया या विजय वटेकर किसी को अभी तक हटाया? किसी को नहीं हटाया। जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी तो कारगिल, जो हमारी सेना के सम्मान के बारे में बात थी, 2004 से लेकर 9 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने इसको भाजपा का युद्ध कहा था और कारगिल को ऑफिशियली सेलिब्रेट तक नहीं किया था। इनके संदीप दीक्षित ने सेना को सड़क का गुंडा बताया था। तो ये इनकी नीति और नीयत हमेशा पाकिस्तान परस्त और सेना का अपमान करने की रही है। अब मैं आ जाता हूं बयान पे। हम तो कह रहे हैं कि एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, और आप सब्र करिए साहिल जी, हमारी पार्टी में तो डिफरेंस हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी तक सालों बीत गए, महीनों बीत गए और घंटों बीत गए, किसी को नहीं हटाया, क्योंकि इनकी पार्टी में उसको प्रमोट किया जाता है जो पाकिस्तान का सम्मान करता है और सेना का अपमान करता है। अब जो मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो दलित है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी टारगेट कर रही है। ये रहा वो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर फुल स्टॉप आता है और कहा जाता है पूरा देश, देश की वो सेना, मतलब जिस देश की सेना पर पूरे देश को गर्व है, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है, सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। और हमारी सरकार की पॉलिसी यही दर्शाती है कि सेना को हमने खुली छूट दी है और तिरंगा हाथ में लेकर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेना का धन्यवाद कर रहा है। तब तो दुगना अपराध हो गया ना। एक तरफ तो आपके उप मुख्यमंत्री कह देते हैं कि पूरा देश, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नहीं कह रहे वो। दूसरी तरफ आपने, अच्छा वो आपने बयान बताया प्रधानमंत्री का, क्योंकि मैं खुद पढ़ने वाला था, उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर देते हैं आपके उप मुख्यमंत्री। तो जो आरोप कांग्रेस पर आप लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाने चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी गलत है तो आपके आरोप सही है। एग्जैक्टली वही आरोप क्या विजय शाह और उसके साथ साथ जगदीश देवड़ा पर भी लगाए जाए तो गलत होगा क्या? प्रदीप भंडारी। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों आपके मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने सुना है कि उनकी बयान क्या है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आश्चर्य की बात और एक, अच्छा हुआ मुझे याद आया, इसी मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान के पत्नी के खिलाफ जब बयान दिया था तब उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था 6 महीने के लिए। लेकिन जब यही भाषा का इस्तेमाल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तब कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी, मैं जवाब देता हूं। आपको भी जवाब देना है, लेकिन पहले जरा प्रदीप भंडारी को इसका जवाब देना है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी हमारे देश के हीरोज हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। तभी हमारी सरकार की नीति और नीयत ने स्पष्ट करा था
परफॉर्मेंस के आधार पर वो फेस बने ऑपरेशन सिंदूर के। अब मैं आना चाहता हूं दो स्टेटमेंट। समाजवादी पार्टी ने अभी तक रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से नहीं हटाया है और वो उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो आप मंत्री की मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी में प्रोसेस है, आप इंतजार और सब्र करिए, कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसमें बचाव में नहीं आ रहे। पर मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी नहीं सेना को सम्मान की बात करी है, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आपके लोग भी इसी तरीके से बयान देते हैं, तो क्यों अब कांग्रेस के तरफ से मांग की जा रही है बीजेपी के नेताओं पर? क्योंकि आपके लोग भी बयान देते हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई करते नहीं है, तो उन पर एक्शन लेने का आपको अधिकार क्या है? क्यों आप मांग कर रहे हैं उसको लेकर? यानी टिट फॉर टैट बेसिकली। तो मुझे इसी तरह शब्द पर बहुत ज्यादा आपत्ति है। जिस तरह की कुत्सित नीच घटिया सोच का प्रदर्शन विजय शाह ने किया, वो ऐतिहासिक है इस दृष्टि से कि ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ। और मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि खीरा मुख से काटिए, मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि देश की एक जांबाज बेटी जिसकी 3 पुश्तें सेना की वर्दी पहनकर देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, भारत माता की सेवा कर रही है, उस भारत की जांबाज बेटी को आतंकवादियों की बहन कहना, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भारत का अपमान है और ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं साहिल कि जबलपुर का हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है इस बात का, लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन यादव संज्ञान नहीं ले पाते। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और शायद किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूं आपको कि हाईकोर्ट ने कहा क्या। हाईकोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई है कि संज्ञेय अपराध का पता ही ना चले, यानी कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस ना बने। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ड्राफ्ट इस तरह से बनाया गया है कि कोर्ट, एक मिनट रुक जाइए, कि कोर्ट उसे रद्द कर दे। फिर हाईकोर्ट टिप्पणी देता है कि बिना दबाव के आप साफगोई के साथ तफ्तीश करिए, अगली सुनवाई में बात होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरा मध्य प्रदेश का महकमा, पूरी दिल्ली की सरकार और भाजपा के प्रवक्ता आज उस नीच गलीच बदजुबान बदतमीज विजय शाह को बचाने के लिए बैठे हैं। अब मैं बताती हूँ, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं जवाब देती हूँ। 26/11 होता है तो देश के गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, शिवराज पाटिल का। क्या अमित शाह ने अभी तक इस्तीफा दिया? मैं पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी 2017 में कहते हैं कि व्यापारी के अंदर सैनिक से ज्यादा साहस होता है। कब इस्तीफे की मांग हुई नरेंद्र मोदी की? पीयूष गोयल कहते हैं, मैं आप बीच में मत बोलिए, पीयूष गोयल कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के अंदर देशभक्ति नहीं है। क्या पीयूष गोयल को बाहर निकालने की बात हुई? आज बीच में मत बोलिए। आज सवाल ये है कि विजय शाह पर क्या कार्रवाई हुई, तो ये इतिहास के पन्ने पलटने लग जाते हैं ताकि इनके ऊपर कालिख न पुते। अब मैं तो पूछती हूँ कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई कब होगी? जगदीश देवड़ा अगर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर पूरा देश, पूरी सेना नतमस्तक है उनके चरणों में, कुल मिलाकर चरणों की बात हो रही है। रागिनी नायक, अरे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हमारी सेनाओं को किसने खुली छूट नहीं दी? सड़क का गुंडा आपने कहा हमारी सेना को। प्रदीप भंडारी सुन लेते हैं, उनको भी मुझे सवाल पूछना है। रागिनी जी बोलिए, खत्म करिए, आपका मुद्दा खत्म करिए। 10 सेकेंड और। पहली बात, कंगना रनौत अगर ट्रंप के खिलाफ बोलती है तो जेपी नड्डा स्वयं फोन करते हैं, ट्वीट डिलीट कराते हैं। पर विजय शाह और जगदीश देवड़ा जो कि सेना का अपमान करते हैं, उनकी बात पर नड्डा समेत, मोदी समेत, मोहन यादव समेत सबको साफ सूंघ जाता है। और ये रही जनसत्ता की खबर 2017 की, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापारियों में ज्यादा साहस है सेना के। ऐसे पुराने बयान निकलेंगे तो सबकी राजनीति की पोल खुल जाएंगी। जरा एक मिनट, रागिनी नायक, आपने उदाहरण दिए। प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, आपके पास जवाब देने के लिए मैं आऊंगा। अनुराग भदौरिया के पास भी मुझे जाना है, लेकिन रागिनी नायक, आपको नहीं लगता? नहीं, एक मिनट, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बयानबाजी विजय वडेट्टीवार या बाकी नेताओं की तरफ से आई थी,
आप एग्जाम्पल सेट कर देती। आपने उदाहरण दिया, शिवराज पाटिल का आपने उदाहरण दिया। आपको याद होगा शिवराज पाटिल ने क्यों इस्तीफा दिया था। सिर्फ 26/11 की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था, पूरे साल भर जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियां चलती रही उसके वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अगर विजय वडेट्टीवार का इस्तीफा लिया जाता, उन पर कार्रवाई होती, तो आपको लगता है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करते कि इस तरीके की गलत बयानबाजी सही नहीं जाएगी। आज बीजेपी को बोलने का मुंह नहीं रहता उसकी वजह से। आज सवाल हम बीजेपी को भी पूछ रहे हैं। मैं आपको जवाब देती हूँ। मणिशंकर अय्यर जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, हमने उन्हें निलंबित किया। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, क्या राहुल गांधी को अपने पार्टी से हटाया? आज आपके मंत्री कह रहे हैं प्रदीप भंडारी एक मिनट और एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए। पहले ही राजनीतिक नेताओं ने गलत सलत टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ दिया। जरा एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए। रागिनी जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब खत्म करिए, फिर प्रदीप भंडारी से जवाब लेना है मुझे जल्दी। फायदा नहीं उठा सकते, गलत बात नहीं भैया, सेम स्टूडियो में बिल्कुल बोलिए। रागिनी जी बोलिए, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक सेकंड जल्दी खत्म करिए। रागिनी नायक, तुम खेलते हो, रागिनी नायक अपनी बात खत्म करिए। डिबेट की स्किल सीख के आओ कि बात विवाद कैसे अरे तमीज से बात करिए रागिनी जी, आपकी उम्र की इज्जत कर रहा हूं। अरे नहीं, बात करो। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि किसी भी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मत करिएगा प्लीज। प्लीज युवा का अपमान करना। चलिए दोनों का आवाज जरा कम करिए, दोनों को शांत होने दीजिए। दोबारा आपके पास आएंगे। मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था और मैंने कहा था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले ही राजनीतिक नेताओं के गलत बयानबाजी के वजह से माहौल खराब हो रहा है, जरा एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। मैं दोनों से सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपसे भी सवाल पूछा जाता है। अभी आपके तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से खुद रामगोपाल यादव सफाई दे रहे हैं कि भाई पूरा बयान पढ़िएगा, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों राजनीतिक नेताओं को यह मजबूरी है कि जो भी सेना का व्यक्ति है कि जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भारत की भूमिका रखता है, उसका धर्म जाति ढूंढने की कोशिश क्यों जाती है, क्यों की जाती है? क्यों उसका नाम लेने की जरूरत थी? क्यों यह बताने की जरूरत थी कि वो किस जाति की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब तो हमने इस सब मामला देखा नहीं। माफी मांग लेनी चाहिए रामगोपाल यादव जी को। देखिए, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा। लास्ट में जब मैं अंत करूंगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात देखिए, जरा समय का ख्याल रखिए प्लीज जी। मध्य प्रदेश के मंत्री सुनिए, विजय साहब, मध्य प्रदेश के मंत्री क्या कहते हैं? वो कर्नल सोफिया जी को कहते हैं आतंकवादी की बहन है। सोचिए आप, इससे बड़ा शर्मनाक बयान हो सकता है? और उसके बाद उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई कोर्ट में केस है। अरे भाई उसको हटाइए, अपनी मंत्रालय मंत्रिपरिषद से हटा नहीं पा रहे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और है उप मुख्यमंत्री, वो बिहार में विजय सिन्हा, उनको यही नहीं पता चलता कि बिहार का सपूत हमारे सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हो गया, उन्हें मालूम नहीं, इसलिए वो उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाते। उसके बाद से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, दोबारा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो तो आपने पढ़ ही दिया, सेना और सैनिकों को कह रहे हैं कि वो तो नतमस्तक है प्रधानमंत्री जी के सामने। फिर सोचिए, मध्य प्रदेश की एक राज्य मंत्री है प्रतिमा बागरी, वो जो विजय शाह कहते हैं उनके बचाव में आके बोलती है। और विजय शाह जब ये बात कह रहे थे कि आतंकी की बहन है सुफिया कुरैशी, तो वहां बैठे जितने बीजेपी के नेता हैं ताली पीट रहे थे। उनको भी जेल में जाना चाहिए, वो भी उसी, इससे पता चलता है उनकी मानसिकता कितना जहर है। नीतीश राणे पहलगांव के बाद, नीतीश राणे महाराष्ट्र में पहलगांव के बाद जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद कहते हैं दुकानदारों से सामान उनका धर्म पूछ के लीजिए। 12 मार्च 2025 में बीजेपी के दूसरे नेता पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो हमारे मुस्लिम विधायक होंगे उनको बाहर फेंक देंगे। राजस्थान में इनके तिरंगा यात्रा निकालते हैं और फिर उस तिरंगा से मुंह पोंछते नजर आते हैं। आप सुनिए, आ रहा हूं, जवाब लास्ट मिल जाएगा। बलिया में इनके एक नेता है, वो कितना अश्लील डांस करते हैं। अब आप आ जाइए, जो आपने कहा कि प्रोफेसर साहब ने बोला, मैंने बताया ना, एक कह रहे थे धर्म पूछ के दुकान से सामान खरीदना, दूसरे कह रहे थे कि हम जीतेंगे तो मुस्लिम जो विधायक उनको बाहर फेंक देंगे। उसी सिलसिले में आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कर्नल सोफिया के बारे में, सोफिया जी के बारे में इनके मंत्री ने गलत बयान दिया, विदेश सचिव के बारे में इनके मंत्री ने गलत बयान दिया। उसी सिलसिले में भूमिका सिंह को अगर वो जान जाते या वो ये जान जाते एयर मार्शल अवधेश भारती यादव है, तो उनको भी ये अब सब कहते जवाब देना चाहूंगा।
कहते कि उसको आप तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए, उसको कंपेयर करना चाहते हो आप उसको जो मतलब आतंकवादी की मतलब अनुराग भदौरिया वो अगर धर्म की बात करेंगे, वो अगर धर्म की बात करेंगे तो आप जाति की बात करोगे। नहीं, अगर आप वो धर्म की बात करेंगे तो आप जाति की बात करोगे। ये जो फहरिस्त गिनाना है ना, देखिए रामगोपाल यादव जी ने और एक बयान दिया था, मैं वो भी आपको बताता हूं। नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, और एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दे कैन डू एनीथिंग फॉर इलेक्शंस, वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? वो धर्म गिनाएंगे। नीतीश राणे यहां पर बोलेंगे कि हम अब दुकानदारों से धर्म पूछेंगे तो आप क्या योमिका सिंह की जात मैं जवाब देना चाहूंगा पूरी पब्लिक रैली में? ये तो ठीक नहीं है ना अनुराग भदौरिया जी। आप मान लीजिए ना कि गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, सुनिए ना, आजम खान ने हमारी सेना को रेपिस्ट कहा था। बयान को तोड़ मरोड़ के बीच में क्यों लाते हो आप? इसको चुप कराइए ना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग किसी के बीच में नहीं बोले। समाजवादी दोनों की भाषा एक ही हो गई। प्रदीप भंडारी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने सवाल पूछा है, उनको जवाब देने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा ना, आपको पूरा मौका दिया गया है, जल्दी से। अनुराग भदौरिया हर कोई अनुराग भदौरिया हर कोई मैंने प्रदीप भंडारी से सवाल पूछा, उन्होंने भी कहा कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया। आपसे सवाल पूछा, आप भी वही बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया। जवाब ले लीजिए ना जी, जल्दी से सर, जवाब लीजिए। जवाब लीजिए। मैंने आपसे बोला, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जब बोला, बोलने का सिलसिला उन्होंने जो हमने आपको बताया, बोलने का सिलसिला यह था कि कर्नल सोफिया से लेके विदेश सचिव मिस्त्री से लेके व्योमिका सिंह और एयर मार्शल जो हमारे यादव जी हैं, उन पे वो बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ मोड़ के पेश करना चाहती है क्या? बताइए। नहीं बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वहां पे हमारा बेसिकली प्रदीप भंडारी आरोपी लग रहा है। एक मिनट शब्द नहीं बोले गए, क्या शब्द नहीं बोले गए? बेसिकली प्रदीप भंडारी आरोप ये लग रहा है कि आपके नेता ने जो बयान दिया उसको छुपाने के लिए अब दूसरों के बयान लेकर आप सामने बैठे हुए हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है। और दूसरा और एक आरोप ये बात का भी लग रहा है कि विजय शाह पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके साथ में वहां पर एक वोट बैंक खड़ी है, इसके वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यह भी एक आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। मैं तीनों सवालों का जवाब दूंगा। 2.5 मिनट तक अनुराग भदौरिया बोले थे, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं, आपने बीच में बोला, मैंने भी उनका सवाल पूछा है। चलिए, विजय शाह के ऊपर जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उसका स्वागत करेंगे और सब्र करिए, इस कार्रवाई होगी। पर क्या ये रामगोपाल यादव के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव को सस्पेंड कर सकती है? आजम खान ने हमारे सेना को रेपिस्ट कहा था। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। हम तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, ये तो कह भी नहीं रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई थोड़ी कर रहा हूं बयान को, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट कार्रवाई करेगी। ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी नीति और नीयत सेना का अपमान करने की है। और रागिनी नायक की पार्टी बात करिए, विजय वाटिकर से लेकर राहुल गांधी से लेकर आज का बयान है, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेक है, एक भी व्यक्ति को नहीं हटाया। चलिए रागिनी नायक, आपका जवाब बाकी था, जरा दोनों का आवाज कम करिए। रागिनी नायक जल्दी से बात करेंगे। रागिनी नायक जी। देखिए, सबसे पहले तो साहिल मैं कहना चाहती हूँ कि देश की सेना अगर किसी के आगे नतमस्तक होती है, शीश झुकाती है, तो वो भारत माता है। और इस तरह का बयान कि देश के प्रधानमंत्री के आगे सेना झुकी हुई है, मैं समझती हूँ केवल इसी सोच के लोग बोल सकते हैं जिनके वंशजों ने अंग्रेजों की झूठ बोल रही हैं आप, जिनके झूठ बोल रही है रागिनी जी, गुलामी हो और जिनकी भंडारी प्लीज ऐसा मत करिए, आप फिर वही शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्लीज प्रदीप भंडारी प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज का विरोध करो, अंग्रेजों की पेंशन पर जियो, अंग्रेजों के लव लेटर लिखो और अब अंग्रेजों की नाजायज औलादें यहाँ पर आकर सेना को कहेगी कि और वो जरा रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। रागिनी जी क्या बात कर रही हैं आप? प्रदीप भंडारी एक मिनट, रागिनी जी जरा रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। नहीं, ये तब से मेरे बीच में बोल रहे थे, मैंने इंटरप्शन नहीं दिया। जरा प्रदीप भंडारी 2 मिनट शांत रहिए, जरा उनका आवाज कम करिए। रागिनी जी रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिए, आपकी क्या भूमिका है? शांति के साथ दूसरे की बात सुनने से भी होता है। चलिए रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि सेना की वर्दी धारण किए किसी भी व्यक्ति की धर्म और जाति पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांप्रदायिक दृष्टि से, धर्म से, मजहब से जोड़कर सेना को देखता है, उससे ज्यादा कुत्सित व्यक्ति इस देश में नहीं है।
उसे दिल्ली में जमानत देश जब्त के हुई ना, किसी तो भी आप बिल्कुल। प्रदेश के जमानत जब्त मंत्री करते पद जो, का लड़ते जो, जमानत कोई जब्त होती भी जाएगी, घबराओ मत। हिस्सा नहीं क्योंकि बनाकर आपकी रखना नीति और चाहिए। नीयत है देश इसी को वक्त अपमान करने इस्तीफा की, दलित को लीजिए। अपमान करने और की। कर्नाटक वाले नेता पर भी आप कार्रवाई करेंगी? आज मैं कर्नाटक वाले नेता पर भी कार्रवाई होगी? चुनौती देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर आप में दम है और 56 इंच का सीना है तो आप बर्खास्त करिए विजय शाह को अरे भैया आज आप, मैं और हम तो बर्खास्त संगीत करिए रागी। जगदीश देवड़ा को आप आज। राहुल गांधी को अपनी